अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी बोलिए। चलो अच्छी बात है, वॉइस भी आप क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में आप देख रहे हो यू आर अप्लाइंग दिस, यू कैन सी दैट ये वो मैथमेटिक्स है जो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप अप्लाई करते हो अनसर्टेनिटी के केस में भी, ठीक है। इट्स अ मैथमेटिक्स दैट्स रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी। जस्ट अ मिनट, मैंने मार्कर पहले सेट करना होता है इसमें। ओके ठीक है। सो अगर मुझे ये कहना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली द चांस। ये प्रोबेबिलिटी होता है कितने परसेंट चांस है, परसेंटेज, ठीक है, चांस है किसी चीज के होने के या किसी चीज के ना होने के, ठीक है। और या किसी चीज मतलब क्या, समथिंग इवेंट, यानी कि विल सी दैट देयर इज समथिंग इवेंट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉइन, मेरे पास एक कॉइन है, उसके दो एंड से है, आइदर हेड और टेल, ठीक है। देखिए आपने अक्सर देखा होगा मैच से पहले हम क्या देखते हैं, हम टॉसिंग या कॉइन होती है, टॉस होती है, कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। अब देखिए कॉइन टॉस करने से पहले हमें नहीं पता होता है कि क्या हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। सो नाउ आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई द मैथमेटिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई द मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देन यू विल सी दैट कि आप पता कर सकते हो भाई कितने चांसेस है हेड आने के, कि कितने चांसेस हैं टेल आने की, यानी किसी चीज में किसी चीज की कितनी सर्टेनिटी है। ओके नाउ मूविंग अहेड, मुझे ये पता है प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा सिरदर्द है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर ऑल कंफ्यूजिंग, ठीक है, वो डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में आप देखते हो इवेंट, इवेंट जो होता है कोई काम, ठीक है, जो हम कोई वर्क करते हैं। अब वर्क जब होता है इसका कोई आउटकम होगा, ठीक है, आउटकम। वर्क के होने से पहले देर इज ए, मतलब वी डोंट नो, देर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। फिर आप कहते हो कि भाई जब ये काम होगा तब इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एंड कितने आउटकम आ सकते हैं किसी भी, जब कोई काम हो सकता है इसके कितने आउटकम्स होंगे, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू लाइक दिस, मुझे एक काम करना है, दैट इज मुझे एक कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। मैं एक कॉइन को जो है ऊपर उछालूंगा, ठीक है। अब ये इवेंट है, दिस इज एन इवेंट, ठीक है। जब मैं क्वीन को कॉइन को उछालूंगा देन मुझे पता है, लेकिन उछालने के बाद देयर कैन बी आइदर द और देयर कैन बी आइदर द टेल, ठीक है। आउटकम कैन बी द हेड, आउटकम कैन बी द टेल, ठीक है। अनसर्टेनिटी दैट्स प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन। मुझे आउटकम, तो अगर मुझे है वही हमारा बनता है, या क्या क्या आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस। यहाँ पे तो या तो हेड है या तो टेल है, किसी में तो बहुत ज्यादा भी होता है, ठीक है। दूसरा होता है फेवरेट, फेवरेबल होता है वो वाला आउटकम, मैंने जाए आप, यानी टेल भी हो सकता है। अब हेड है, किसी ने एग्जामिनेशन पहले, ठीक है, देयर आर पास के या तो फेल होने आउटकम्स, तो सैंपल स्पेस दैट इज द पास वो इस इशू की बोले।
मिनट। अब ठीक है, मुझे लगता है ब्रॉडबैंड में मुझे सिग्नल भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, वॉइस हो जाता है कभी कभार ब्रेक, नेट में ही इशू, मे बी मुझे लगता है मेरे नेट में ही इशू, आप लोगों के नेट में भी इशू है कि मेरे ही है? वल्लाहु आलम। अब मुझे बोलो, अब ठीक है या मैं ही एग्जिट करूं? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ना वॉइस आ रही है, चलो ठीक है। अब मैंने एक्चुअली मुझे लगता है मेरे में ही इशू है, मैंने थोड़ा सा ये शिफ्ट किया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब इन्हीं आउटकम में जो आउटकम आ जाए उसको हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं, और यानी कि उसको हम रिजल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारा आउटकम, अगर हमारा अगर आउटकम जो वाला वो वाला आउटकम जो ना आए, यानी कि अगर मैं कहूंगा आइदर हेड, मान लीजिए टेल, ठीक है, दो कैप्टन गए पिच पे, ठीक है। अब उसमें से एक ने टॉस किया, यानी कि वन थ्रू द कॉइन, ठीक है, और इसने बोला हेड। अब मान लीजिए हेड नहीं आया, टेल आया, तो जो नहीं आया उसको हम कहेंगे अनफेवरेबल आउटकम, जो आया उसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम, दैट यू शुड नो, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी? क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? ये होता है, हम कहते हैं चांस किसी इवेंट के होने के, ठीक है, कितने हैं, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल कितने इसमें फेवरेबल, कौन सा वाला फेवरेबल आउटकम कितने हैं, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितना है। मान लीजिए, यानी कि इट इज नंबर, यानी कि एन ऑफ कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, एंड सैंपल स्पेस में कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉस अ कॉइन, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया, तब उसका सैंपल स्पेस जब आप देखते हो, दैट इज गोइंग टू बी द हेड एंड टेल। इसका मतलब है कितने हैं, ये दो है, ठीक है, सैंपल स्पेस ऐसे, ठीक है। बट फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है तो टेल हो सकता है, मीन दैट इन दोनों सूरतों में इसमें एक ही फेवरेबल आउटकम हो सकता है। तो अगर मुझे कहना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ when you throw a coin या when you toss a coin, what is the probability of getting head, ठीक है, that's going to be 1 divided by, अब इसमें जो है वो 1 बनेगा, एक फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के 2, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5। इसको आप 0.5 रेशियो के साथ भी कह सकते हो, इसको आप 50% भी कहते हो, यानी कि आप अक्सर कहते हो कि भाई व्हेन यू थ्रो अ कॉइन, इसमें 50-50 चांसेस हैं, 50% हेड भी आ सकता है, 50% टेल भी आ सकता है, ओके। नाउ नोट डाउन दिस वेरी पॉइंट, अगर ऐसा हो दो, एक इवेंट में, ठीक है, दो आउटकम्स है या सैंपल स्पेस में दो है, ठीक है, एंड वो कुछ उसमें दोनों इक्वल चांस है आने की, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नोट डाउन दिस वेरी पॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें बराबर चांस होता है, यानी कि होने से पहले व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट दैट, ठीक है, इसमें बराबर चांसेस होते हैं दोनों के होने के। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में यू कैन सी द coin is related question, you can see the random probability related question, you can see the dice is related question। एक और है इसमें जो कि मैंने नहीं बोला, चौथा है, you can note it down, that is the cards related, ठीक है। लेट मी टेल यू, केस में एज सच तो अभी तक उतना कार्ड्स रिलेटेड नहीं पूछा गया है, ठीक है। एसएसबी में आस्क यू रिगार्डिंग द कार्ड्स, ठीक है, बट आई पर्सनली सजेस्ट यू दैट वो हम किसी और लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है, या किसी और सेशन में, बट कार्ड्स को रहने दीजिए, ठीक है। यू फोकस ऑन दीज थ्री, ठीक है, वंस यू आर एबल टू डू दीज थ्री types of the questions related to the coins, related to the probability and related to the dice, ठीक है, that means that that is sufficient as far as अगर आप तो एक क्वेश्चन करोगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको आएंगे मेजॉरिटी में,
नाउ मूविंग अहेड। अब देखिए कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभार हम क्या करेंगे साइमल्टेनियसली, अगर सबसे सिंपलेस्ट है मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग दो कॉइन्स को टॉस कर सकते हैं, ठीक है, टू कॉइन्स कैन बी आल्सो टॉस्ड, और इन अदर वर्ड्स साइमल्टेनियसली यू कैन टॉस द थ्री कॉइन्स, यानी कि तीन बंदे हैं वो एक साथ तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक है, और अगर मुझे उससे ज्यादा है आई कैन गो ऑन, ठीक है, बट इन ऑल द केसेस वी सी दैट द कॉइन्स आर टॉस्ड, कॉइन्स आर, जो कॉइन्स है वो टॉस हम करते हैं। अब देखिए अब फर्क क्या है सभी इवेंट्स में, इस इवेंट में एक ही कॉइन है, इस इवेंट में दो कॉइन्स है, इस इवेंट में तीन है एंड सो ऑन। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा सैंपल स्पेस है वो वेरी होगा, इसका सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा उसमें सिर्फ होगा हेड और टेल, इसमें कितने होंगे इसमें वेरी होगा, इसमें कभी इसमें ऐसे हो सकता है हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, ठीक है। दिस कैन बी, नाउ यू कैन सी दैट इसमें आप देख सकते हो इसमें कितने आ गए, इसमें चार सैंपल स्पेसेस आ गए, ठीक है, चार केसेस आ गए। अगर ऐसे आप देखोगे व्हेन यू आर टॉसिंग द थ्री कॉइन, इसका जो सैंपल स्पेस है अकॉर्डिंगली ये बढ़ जाएगा, बट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल इज दैट यू रिमेंबर इट थ्रू अ फॉर्मूला, ठीक है, अगर एक कॉइन टॉस करना है तो उसमें सैंपल स्पेस जो आएगा दैट इज गोइंग टू 2 raised to 1, अगर दो कॉइन्स आर टॉस्ड देन यू विल कंसीडर दैट उसमें जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा 2 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4, तभी आया इसमें 1 2 3 और 4, इज दैट क्लियर? हाँ, इसमें अगर आप देखो 2 raised to 3 उसमें आएगा 8, यानी कि उसका जो सैंपल स्पेस है उसमें है 8, ठीक है, एंड देन यू विल सी दैट अगर n numbers of the coins are there tossed, the n numbers of the coins are tossed, उसका जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा that's going to be equal to 2 raised to n, is that clear? ठीक है, नाउ विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एंड जो कि आपको मतलब अगर एग्जामिनेशन में आए तो अगर फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है, अब ठीक है, क्या ही बोले, लेट मी टेल यू, ये टेक्निकलिटी है ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, कभी कभार हो सकता है, अब यूजुअली तो नहीं होता है, इट ओनली डिस्टर्ब्स द क्लास, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, काइंडली मैनेज, इज इट क्लियर नाउ? अच्छा ठीक है, तौसीफ ने कहा है, ओके ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, when you are tossing 6 coins simultaneously, अब क्वेश्चन है 6 बंदे हैं सभी के हाथ में जो है, सभी के हाथ में यू आर सीइंग दैट एक एक कॉइन है एंड ऑल द 6 फ्रेंड्स आर टॉसिंग द कॉइन्स 6 साइमल्टेनियसली, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट द 4 हेड्स, ठीक है, कितने कितने आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग when the two coins are tossed, 6 coins are tossed and the probability of getting the अब बोलिए गेटिंग एट लीस्ट 4 हेड्स, इसका मतलब क्या है, उसमें अगर देखिए जो सैंपल स्पेस होगा, हालांकि अगर आप देखोगे लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल 2 raised to 6, 2 raised to 6 कितना होता है 32, दैट इज 64, वेरी गुड, वो तो सैंपल स्पेस है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बोलूं, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है किसी भी आप जो भी जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे इट्स वैल्यू ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में ही होता है, इट विल नेवर बी नेगेटिव एंड इट विल नेवर बी ग्रेटर, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे इट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड यूजुअली सी दैट 0.5 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.9 हो सकता है एंड इट कैन गो अप टू द 1, यानी कि 100% चांस है किसी के होने में, अगर मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी है 0.3 दैट मींस 30% ही चांस है किसी के होने में, फिर 0.6 60% ही है चांस उसके होने में, इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ कह रहा है कि भाई एट लीस्ट यू आर उस सैंपल स्पेस में अगर 64 है, 64 केसेस में यू आर सेइंग दैट
4 हेड्स, एटलीस्ट 4 हेड। एटलीस्ट 4 हेड क्या होता है? देखिए, जब 6 के 6 कॉइन्स टास्क किए जाए, कह रहा है कि एटलीस्ट 4 हेड्स, इसका मतलब है 6 के 6 हेड्स ही आ सकते हैं, 5 हेड्स भी आ सकते हैं, ठीक, और 4 हेड्स भी आ सकते हैं, क्योंकि कह रहा है एटलीस्ट, ठीक है। When you are saying that at least that this kind of the situation is arising, अब कितने वो हैं, that is you have to count, and वही हमारा बनेगा favorable outcome FC। अब मुझे बोलना है in how many ways you can have the 6 heads, वो तो एक ही तरीके से होगा, ठीक है। 5 कितने तरीकों, 5 हेड्स कितने तरीकों से आएंगे? इट मे कैन बी मल्टीपल, ठीक है, प्रोबेबली इट मे बी अराउंड 4 to 5 ways, ठीक है। 4 तरीकों से आएंगे, बहुत सारे तरीकों से आएंगे, ठीक है, एंड उन सब का टोटल है दैट इज गोइंग टू गेट एफसी। बट एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो नहीं है, यू विल डायरेक्टली अप्लाई द रूल दैट, देखिए 6 जो आपने टास्क किए हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है 6C4, आने चाहिए एटलीस्ट 4, ठीक है, यू विल अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, प्लस एट लीस्ट की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, 6 में से, ठीक है, 5 भी आ सकते हैं, प्लस 6 में से आपने 6 भी आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, यही आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 6C4 6C5 6C6 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है, दैट इज ए, देखिए ये आपका फेवरेबल आउटकम है और ये आपका सैंपल स्पेस है। अब जो मैंने कहा है यहाँ पे 6C6 जो कि 6 हेड्स है, वो एक ही तरीके से आएगा, ठीक है। 6C5, ठीक, इसका वैल्यू आएगा 6, ठीक है, इसका मतलब है आपके 5 हेड्स जो मैंने बोले वो 6 तरीकों से आएंगे, 6 वेज से आएंगे, ठीक है। इन द सेम वे मल्टीपल वेज में 6C4 आएगा, इसमें बहुत सारे आएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसके लिए आप देखोगे 6C6, इसके लिए आप रखोगे 6C5, इसके लिए जो है 6C4, इन तीनों को ऐड करना है, क्योंकि कह रहा है एट लीस्ट, वो टोटल आएंगे फेवरेबल आउटकम। इज दैट क्लियर, या मैं रिपीट करूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फेवरेबल आउटकम्स जो आपका आएगा दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 6C5 6C6 प्लस 6C4 प्लस 6C5 and 6C4, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, it is going to be favorable outcomes divided by sample space। तो sample space के लिए आप, क्योंकि 6 coins are tasked, you can take it at 2 raised to power 6, जो कि आपका वैल्यू आया है यहाँ पे 64। यू कैन कैलकुलेट इट, कल वाला, दैट इज वाई मैंने पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिखाया, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई की प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? और क्लियर हुआ? क्लियर है? फटाफट लिख दो। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 coins are tossed, ठीक है, together find the probability of getting at least 6 tails, 6 tails probability, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं बता सकता, अगर आप सिंपल पहले प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गो आफ्टर द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो बनेगा, इसके लिए एटलीस्ट 8 में से 6 एटलीस्ट, तो पहला केस आएगा जो फेवरेबल divided by sample space, that's going to be equal to the 8C8 plus 8C7 plus 8C6, ठीक है, divided by 2 raised to power 8। Is that clear? फटाफट लिख दो, नोट इट डाउन। ओके, क्लिक करो मैं यार। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेट मी गिव यू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से, ठीक है। 4 कॉइन्स आर टास्क्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली 4 कॉइन्स हमने टास्क किए साइमल्टेनियसली, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
getting 3 heads only, ठीक है, 3 heads, probability of getting 3 heads. तो इसमें क्या आप लोग लगाओगे? It is going to be probability of the event is going to be equal to the favorable count divided by sample space. अब देखिए 4 पॉइंट हमने किया तो सैंपल स्पेस बनेगा 2 raised to power 4, ठीक है। फेवरेबल आउटकम सिर्फ मुझे बोलना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इट्स नॉट एट लीस्ट, इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट ऑफ द 3 हेड्स, ठीक है। तो वो बनेगा 4 में से 4 से 3, तो क्या बनेगी वो कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू 4 से n c n minus 1, वो आता है 4 4 तरीकों से डिवाइडेड बाय 2 raised to power 4, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 4 कितना होता है? 2 raised to power 4 हो गया 2 to the 4 4 4 the 16, 1 4 1 the 1 4 था, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 by 4, दैट्स इक्वल टू 0.25, आ गया ना, 0 से लेकर 1 के बीच में 0.25। प्रीवियस जो दो क्वेश्चंस किए उनमें भी वैल्यू होना चाहिए इन बिटवीन द 0 and 1, इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखिए there's another kind of the question that you see that from the random. अच्छा रूप sir, if he has joined, let me tell you, I would like to ask, please give me more 10 minutes, ठीक है, only then kindly start your class, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ if he is present, ठीक है, has joined the session, तो 10 मिनट मुझे चाहिए, that's it, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम द रैंडम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 8:20 पे क्लास है, ठीक है, ओके ओके, अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब यू एक्चुअली सी द क्वेश्चंस इन दिस काइंड ऑफ हियर, जो फेवरेबल आउटकम है वो रैंडमली आ जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दिस, देखिए मेरे पास एक बैग है, बैग के अंदर मैंने कुछ बॉल्स रखी है, मान लीजिए उसमें 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 3 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, 2 ग्रीन बॉल्स हैं। अब सारी बॉल्स जो हैं वो एक जैसी हैं बॉल के अंदर, ठीक, बैग के अंदर, ओनली व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज द कलर, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, ये सोशल मीडिया पे भी इस रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, ठीक है, सिलेक्टिंग समथिंग रैंडमली, ठीक है, आपको कहा जा रहा है बैग के अंदर आप हाथ डालिए एंड देन यू पिक अप अ बॉल, ठीक है, ठीक है, आप रैंडमली आपने जो है किसी भी बॉल को सिलेक्ट करना है। अब वहां पे उस बैग के अंदर जो बॉल्स हैं वो सारी एक जैसी है, ओनली व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द कलर। फिर निकाल जब आप दोगे, अब इट्स हियर सिंपल बात कि सिलेक्शन से पहले आप कहोगे यू आर नेवर द सर्टन कि कौन सी बॉल आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी केस इज अप्लाइड, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं रैंडम प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यू आर रैंडमली सिलेक्टिंग समथिंग, है bag contains 3 and 2, one ball is picked randomly, ठीक है, find the probability that it is you are getting either red or a green। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे और बता रहा है रेड और ग्रीन। अब देखिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं पहले में से, ठीक है, और ग्रीन में, या तो इसमें से, और का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में दैट इज प्लस। अब देखिए इसमें कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे, जो ग्रीन है वो कितनी है, 2, सो मैं लिख सकता हूं 2C1, क्योंकि मैं एक कर रहा हूं सिलेक्ट, आ जाएगी कहां से, ग्रीन में से। और रेड कितनी है, 4, सो आई विल से दैट 4C1, सो यू आर सिलेक्टिंग आइदर फ्रॉम द रेड और फ्रॉम द ग्रीन, और उसकी जो यही आपका बनेगा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। अब देखिए यू आर सिलेक्टिंग, अब आपने ये देखना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस ये है कि भाई अंदर कितनी बॉल्स आप देख रहे हो, 4 हैं, 3 हैं और 2 है, टोटल कितने हो गए, 5 9, सो सैंपल स्पेस बनेगा 9। क्योंकि ये अगर हम सिलेक्ट करेंगे, यू कैन सिलेक्ट द टोटल ऑफ 9 बॉल्स, ठीक है, यू कैन गो ऑन सिलेक्टिंग, अगर आप पिकअप करोगे 9 बॉल्स करेंगे आप सिलेक्ट, तो आपका वो बनेगा सैंपल स्पेस 9, ठीक है, इज दैट क्लियर? और सिलेक्ट कितनी कर रहे हो, हाँ, अगर सिलेक्ट कर रहे हो एक, यू विल सी दैट आपका सैंपल स्पेस बनेगा ऐसे, सॉरी,
यहाँ पे आपने एडिशनल करना है 9C1, ठीक है। 9 में से आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो आपका बनेगा सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम बनेगा ऐसे, 4 में से आपने निकालना है एक, या तो 2 में से एक निकालना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने देखना है इसका जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस भी कॉम्बिनेशन से ही मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? बाय अप्लाइंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ जी। नाउ मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन इसमें है, टैग में यू आर सीइंग दैट 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है, 5 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। नाउ 2 balls are picked randomly. Now you are picking at a time 2 balls, आप निकाल रहे हो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 red and 1 black। अब यहाँ पे एंड की बात हो रही है, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। सो आपका फेवरेबल आउटकम है, यू आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी दैट, जरा मुझे बोलो, ठीक है। सो विल सी दैट रेड, 1 रेड को, इसका मतलब है 5C1, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे एक आनी चाहिए रेड और एक आनी चाहिए, तो ये 5C1 बनेगा इनटू, तो ब्लैक कितनी है? ब्लैक है 2, 2C1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यू आर सिलेक्टिंग 2 balls, यू आर टेकिंग 2 balls, टोटल कितने हैं ये? 2, ये टोटल है 2 और 2 हो गए 4 और 5 हो गए 9, यू आर सिलेक्टिंग 9C2 divided by sample space, that is going to be your probability. Is that clear? हाँ जी, फटाफट बोलो। क्लियर है? 5C1 और 5C2, देखिए और है, यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब होता है, ठीक है, 5C1 एंड 5C2, हाँ ठीक है, और यू मीन से एंड, ठीक है, यू राइट। 5C2 नहीं है, 5C1, ठीक है, बिकॉज एक बॉल यहाँ पे कह रहा है ना नीचे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल आप दे रहे हो किससे, ठीक है, कहां से दे रहे हो? रेड से ही दे रहे हो, ये सर्टनली मतलब ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। सो 5C1 और दूसरी बॉल होनी चाहिए कहां से? ब्लैक से। अगर और कहता तब कुछ और होता, ठीक है। लेटे से यहाँ पे 1 बॉल और होता, तब यहाँ पे 2-2 की बात होती, ठीक है, तब केसेस कुछ और बनते। हाँ जी बोलो। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कहना था कि 2 balls हमने पिक किए ना एट रैंडम, हमें 5C2 आएगा या 5C1 ही? हाँ नहीं वो तो आ सकते हैं, लेकिन हमें ये बोलना है कि चांस कितने हैं एक ही बॉल आने की। जैसे कि इससे पहले हमने किया था टॉस, देखिए यहाँ पे हमने 8 कॉइन्स आर टॉस, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि टेल्स, 6 टेल्स की कितने प्रोबेबिलिटी है कम से कम। अब 6 टेल्स में से हेड्स भी आते हैं ना, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट वेरी थिंग, यहाँ पे एटलीस्ट 4 हेड्स की बात हो रही है, इसमें टेल्स भी आ सकते हैं ना, वो हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। आपने वो कंसिडर करना है, आपने उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, जो जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि एक रेड, उसमें से जो आप 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से एक रेड होनी चाहिए और एक होनी चाहिए ब्लैक, ठीक है। अब अगर वही से कह रहा है कि एक रेड होनी चाहिए, तो वो रेड कहां से होगी? 5 में से एक ही आएगी ना। एंड इन द सेम वे अगर कह रहा है कि वहीं से एक होनी चाहिए ब्लैक, तो ब्लैक कहां से होगी? वो 2 में से होगी ना, ठीक है। एंड दोनों बॉल्स जो होंगी सर्टेनली, अगर जो सैंपल स्पेस बन रहा है वो आप सिलेक्ट कर रहे हो 9 में से। इज दैट नाउ क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो है डाइस का, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे।
ठीक है, डाइस का रह गया, अब डीआई का और एक्सटेंड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा ये कल का। इज दैट क्लियर? चलो इंशाल्लाह टुमारो। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो। ओके, अल्लाह हाफिज।